दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथन निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए दी गई आंकड़ों को पहले बढ़ते क्रम में लेंगे, यानी तो पहले टोटल गिन लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 है तो क्या कहेंगे, 4 ठो और 4 ठो इधर छोड़ेंगे और बीच में बचेगा कौन, पांचवा और छठा, उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 10 टू है, देखिए 10 को 2 से भाग दीजिए, कितना होगा, 2 पंचे 10। ठीक है, कितना होगा, 2 पंचे 10। ये 4 इधर छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, यानी पांचवा और छठे पद को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो पांचवें और छठे, तो देखिए पहले स्थान पर कौन आएंगे, यदि आरोही क्रम में लेते हैं तो पहले आएगा 22, उसके बाद 34, 39, 45, 54। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 54 के बाद आएगा 56। ठीक है, 54 के बाद 56, 54 के बाद जो है फिर 54। देखिए 54 दो ठो है यहाँ पे, 22, 34, 39, 45, 54। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 54 प्लस 54 और बट्टा में 2। ठीक है, तो कितना होगा, 54। तो ये हो जाएगा 4 4 8, 5 5 10 बट्टा में 2, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, यानी कितना होगा, 54 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी संगत लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया, परिमाप कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं लंबाई को 11x, चौड़ाई को 9x, क्षेत्रफल दे दिया गया यानी 11x इंटू 9x, कितना है 396। ठीक है, 396, इसको काट लीजिए तो 9 चौक कितना होगा 36, 9 चौक 36, 11 चौक 44, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2। एक्स का मान कितना निकल गया 2। अब निकालना परिमाप, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 11 और 9 20 एक्स। ठीक है, यानी 2 20 दूनी 40, एक्स का मान कितना है 2, 40 दूनी 80, यानी ए ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, उनका लघुत्तम समापवर्ती 96 है, संख्याएं ज्ञात करें। अब देखिए इसका जो है यहाँ पे दे दिया गया संख्या क्या होगा, तो संख्या जो हो जाएगा यहाँ पे है आपको 3 और 2, और उनका लघुत्तम समापवर्त दे दिया गया कितना 96। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त कितना है 96। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा कितना 3x 2x। ठीक है, संख्या होगा 3x 2x, यानी 3 इंटू 2 इंटू एक्स, इसका मान है कितना 96। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपको 3 दूनी 6, 6 एकान 6, और ये कट जाएगा 16। ठीक है, तो x का मान यहाँ से कितना निकल गया 16, x का मान कितना निकल गया 16, तो संख्या हो जाएगा 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 48 और 32, ये ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 4 होते होते कॉस स्क्वायर 87। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर 3 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 87 प्लस कॉस स्क्वायर 94 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 86। इसी प्रकार होते होते देखिए इसी प्रकार लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 85 रहने देंगे, कॉस स्क्वायर 85, कॉस स्क्वायर 86, कॉस स्क्वायर 86 और प्लस में कॉस स्क्वायर 87। ठीक है, कॉस स्क्वायर 87। अब यहाँ पे यदि देखिएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 87। इसी प्रकार ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 87 और कॉस स्क्वायर 87 को एक साथ रख लीजिए। ठीक है, और प्लस इसी प्रकार यदि जाइएगा आगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 86, देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा
हो जाएगा साइन स्क्वायर 86 साइन स्क्वायर 86 प्लस कोस स्क्वायर 86। ठीक है, इसको एक साथ रखेंगे और जो है इसे ही होते होते लास्ट में जो है, लास्ट में आपको बच जाएगा, लास्ट में जो बच जाएगा वो बच जाएगा कोस स्क्वायर 45। ठीक है, लास्ट में जो आपको बचेगा ये क्या बचेगा, कोस स्क्वायर 45। ठीक है, कोस स्क्वायर 45। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 + 1 होते होते ये जाएगा कहाँ तक कुल 42। ये जो 1 जो आएगा कुल जो है कितना तक जाएगा, तो 42 बार। ठीक है, 1 + 1 + 1 आएगा 42 बार। देखिए ये 1 + 1 + 1 ये होते होते कुल कितना बार, तो कुल 42 बार आएगा। ठीक, अब प्लस कोस 45, कोस स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। ये एक जो है कुल 42 बार आएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा कितना, तो 42 + 1/2 यानी ये हो जाएगा 85/2, 85/2 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, तो ये कहता है 10 15 का मान क्या होगा। 10 15 को क्या लिख सकते हैं, 10 45 - 30। ठीक है, अब देखिए तो 10a - b क्या होता है, 10a - 10b बट्टा 10a - 10b बट्टा 1 + 10a 1 + 10a इंटू 10b 1 + 10 इंटू 10b। तो 10 45 का मान होगा 1, 10 45 का मान कितना होगा 1। 10 30 का मान कितना होगा, तो 10 30 का मान 1/√3। ठीक है, 10 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और 1 + 10 45 का मान 1 और 10 30 का मान कितना होगा 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 + 1 √3 - 1 √3 - 1/√3 - 1। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा √3 + 1 और √3 - 1 यानी 3 - 1 कितना 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा a² + b² - 2ab बट्टा में 2 यानी हो जाएगा 4 - 2√3/2 यानी हो जाएगा 2 - √3 यानी सी ऑप्शन। दिए गए प्रेक्षण कहता x + 1 x + 3 इतना इतना का जो हमारी 6 है, तो x का मान क्या होगा, तो माध्य बराबर देखिए तो यहाँ पे होगा माध्य बराबर प्रेक्षणों की योग बटा प्रश्नों का योग बटे आंकड़ों। ठीक है, प्रश्नों की संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो 5x + 3 × 4 5 × 9 9 7 16 16 9 25। ठीक है, अब बट्टा में कितना 6, ये 6 इधर आएगा कितना होगा 36 36 36 में से 25 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना 36 में से 25 घट जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा कितना होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ठो है, 5 ठो है तो 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 में से 25 घटा लीजिए ये आ जाएगा इधर 5, 5 से 5 कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो है 5 से 5 कट जाएगा, x का मान यहाँ से निकल जाएगा 1। कितना निकल जाएगा 1, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ई ऑप्शन। देखिए कहता है यदि 5 मानों का प्रसरण इतना है तो उनका मानक विचलन। तो देखिए तो मानक विचलन क्या होता है, तो मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन जो होता है ये √अंडर प्रसरण होता है। क्या होता है, √अंडर प्रसरण। ठीक है, तो मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन होता है √अंडर वेरिएंस यानी प्रसरण। तो ये हो जाएगा √अंडर 0.64 यानी 0.8 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता एक थैले में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं, उनमें से
यादृच्छा रूप से 2 गेंद निकाली जाती हैं। निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद के नीली न होने की प्रायिकता, अब देखिए इसमें से 2 गेंद निकाल रहे हैं लेकिन नीली ना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल गेंद तो 7 है, तो अभिष्ट जो प्रायिकता होगा, कुल गेंद कहता है कि उसमें से नीली कितना है 2, तो 2 को छोड़ दीजिए, तो निकालेंगे इसी 5, 3 और 2 5 में से, तो 5 में से कोई 2 गेंद निकालेंगे, ठीक है, इसी 5 में से कोई 2 गेंद निकालना है अब बट्टा, लेकिन कुल गेंद कितना है 3 2 5 है 2 7, लेकिन निकालना है 7 में से, तो क्या हो जाएगा, तो मेरे अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, तो 5C2 ये हो जाएगा 5 गुने 4 बट्टा में 2 गुने 1, देखिए 7 में से 2 गया 5, तो ये हो जाएगा 7 गुने 6 बट्टा में 2 गुने 1, 2 गुने 1 2 गुने 1 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी 10/21, बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कहता किसी परिवार के सहारे किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण इस तरह से, उन्नयन कोण कितना है 60, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 60 है, और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ये दे दिया गया 15, ठीक है, कहता है दूरी पर है, सीढ़ी की लंबाई क्या होगा 10 60, तो 10 60 का मान क्या होता है P/B यानी √3 बट्टा में देखिए √3, तो ये हो जाएगा आपको √3 और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना दे दिया गया है 15, तो आपको √3 यूनिट का मान कितना होगा 15√3, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ पे जो दे दिए गए हैं 10 60 कहता है कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर, सीढ़ी की लंबाई देखिए यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई ये कर रहा है, ये यदि √3 है, ये यदि 1 है, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना, यानी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 15, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 30 होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता के का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना का कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल कब नहीं होगा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर न हो C1/C2। अब A1 की बात करें तो 2, A2 है 5, B1 है K, B2 है -7, C1 है 11, C2 है 5, इन दोनों को एक साथ रखिए तो 10 के बराबर क्या होगा, ये होगा -14, 2 पंचे 2 7, के का मान होगा -7/5 -7/5, तो 120 का जो हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के होगा, 5 के देखिए 5 के बराबर होगा -14, ठीक है, तो के बराबर -14/5 यानी सी ऑप्शन। दी गई परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में रखें, आरोही क्रम, अब यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में लेंगे तो ये कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं -0.7, ठीक, इसको आप क्या लिख लेंगे, और ये जो हो जाएगा आपको, देखिए इसको ले लेंगे 8 25 पंचे 125, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो 125 8 माइनस में है तो -0, ठीक है, 8 छक 48, 20 8 2 16, 8 पंचे 40, और ये हो जाएगा आपको -0.66, ठीक है। अब इसको आपको लेना है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका लेंगे, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है आपको ये वाला यानी -7/10, ठीक है, सबसे छोटा है -0.7, उसके बाद यदि करें उसके बाद है 0.66, ठीक है, यानी 2/-3, और उसके बाद है 5/-8 यानी बी ऑप्शन।
अब देखिए कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करती हैं। प्रत्येक वृत्त जो है अन्य 2 वृत्तों को, ठीक है, प्रत्येक वृत्त जो है अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श जो है करता है। कहता तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका, ठीक है, तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए यदि यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे सेंटर, इसको मिला दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। मिलाने के बाद देखिए ए बी और मान लेते हैं सी, तो तीनों सिरों से जो है घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो समबाहु होगा, देखिए यह रेडियस ये बराबर है 3.5, रेडियस सभी का है 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, यानी सारा भुजा जो है बराबर है। तो ये तो हो गया समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा, भुजा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3.5 गुने 3.5 प्लस 3.5, इसका होल स्क्वायर। क्या समझे, इसमें से घटा देना है आपको त्रिज्यखंड 3 गुने, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 गुने, ये हो जाएगा आपको थीटा यानी 60, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, तो √3/4 इसको सॉल्व कीजिएगा, यह आ जाएगा 1.967, क्या आ जाएगा 1.967, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक ट्रेन एक नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है। यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो यह दूरी नियत समय से 2 घंटा पहले पूरी हो जाती है, परंतु यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो यह दूरी नियत से इतना घंटा में अधिक में पूरी करता है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड का रेशियो लीजिएगा तो 10 और कितना है देखिए, यानी तो ऐसा कीजिए, तो मान लीजिए माना कि ट्रेन की जो है चाल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो दूरी सूत्र से क्या होगा, तो इस तरह का सवाल हो तो ये होगा s, ठीक है, यानी स्पीड इंटू स्पीड प्लस 10 का बढ़ रहा है तो स्पीड प्लस वृद्धि, ठीक है, तो चाल इंटू चाल, चाल और कहता 10 घंटा, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यदि स्पीड अधिक होती तो s प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, s प्लस कितना हो जाएगा 10, और देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा s इंटू एस प्लस कितना 10, s इंटू एस प्लस 10, s इंटू एस प्लस 10, ठीक है, s इंटू एस प्लस 10 बाई 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको s इंटू एस प्लस 10 बाई 10, ठीक है, और इंटू में टाइम कितना, तो 2 घंटा, ठीक है, टाइम जो है इधर, तो ये हो जाएगा इतना इंटू में t1 बराबर ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस 10, ठीक है, और बट्टा में देखिए फिर कहता 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, बट्टा में 10 बराबर में t2 यानी ये हो जाएगा देखिए, यदि s माइनस ऐसे रहने देते हैं चाल s, ठीक है, s प्लस 10 बट्टा में 10 इंटू में 2 बराबर ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस 10 और बटा में 10 इंटू में कितना, इंटू में हो जाएगा यहाँ पे कहता है कि 3 घंटा, तो यहाँ पे 3, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, तो ये s से s कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2s प्लस 20 बराबर, 2s प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2s प्लस 20 बराबर हो जाएगा आपको 3s माइनस का 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा s बराबर कितना 30 20 50, तो s बराबर हो जाएगा 50। अब ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 50
इंटू 50 और 2 60 और बट्टा हमें कितना 10, बट्टा में 10 और टाइम कितना है 2। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 50 छक्का 300 दूनी कितना होगा 600, यानी ई ऑप्शन। देखिए कहता है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो देखिए चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान माध्य का कहलाएगा, बी ऑप्शन। कहता है कि एक एपी में ए बराबर इतना, डी बराबर इतना, ए एन बराबर इतना, तो एन और एस एन ज्ञात करें। तो ए एन बराबर देखिए ए एन यानी अंतिम पद दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से एन आप निकाल सकते हैं, तो एन बराबर होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस प्लस का 1। तो ये कितना हो जाएगा 45, 15 या 45, 15 प्लस 1 16। तो एन का मान तो निकल गया आपको 16, ठीक। कितना निकल गया 16। तो एस 16 बराबर देखिए एस 16 बराबर होगा, एस 16 बराबर क्या होगा एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ये कितना होगा 55, 2 8 16, 8 5 40, 8 5 40 4 44। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 16 और 440। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 126 की बात करें तो यहाँ पे बहुलक निकालना है। क्या निकालना है बहुलक। तो देखिए पहले देखिए सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग आप देख रहे हैं, सर्वाधिक बारंबारता है 61, ठीक। तो इसीलिए बहुलक वर्ग होगा 60 से 80। क्या होगा 60 से 80। अब यहाँ पे L बराबर हो जाएगा 60, L बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद देखिए L बराबर 60 और F1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 61, F1 हो जाएगा 61 और देखिए F1 61, ठीक है। या नहीं तो FM मान लीजिए FM 61, तो F1 कितना हो जाएगा, तो F1 हो जाएगा आपको, F1 हो जाएगा 52, ठीक है। उससे पहले वाला F2 हो जाएगा कितना 38 उसके बाद वाला, ठीक। और H देखिए इन दोनों में अंतर 60 और 80 में 20 का अंतर है, तो 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस FM माइनस F1 बट्टा 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू में H। तो रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा 60 प्लस FM 61 माइनस F1 52 बट्टा में 2 गुने 61 माइनस में 52 माइनस में कितना हो जाएगा 38 गुना में 20। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 56.625। नेक्स्ट अब देखिए कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है, जो -1,7, ठीक है, 4,-3, ठीक है, 4,-3 को मिलाने, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई P है, तो P के निर्देशांक क्या होगा mx2, तो इसको m मान लीजिए, तो mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n। तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5 बट्टा 5, यानी कितना निकल गया 1 कॉमा। उसके बाद my2 यानी 3 इंटू -3 my2 प्लस ny1, देखिए my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n। तो यहाँ पे होगा -6, यहाँ पे होगा 21। तो कितना हो जाएगा 21, यानी हो जाएगा 15 बट्टा में 5 यानी 3। तो ये जो निकल जाएगा 1,3, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा बी। कहता कि यदि किसी आंकड़े के माध्य का 12 एवं बहुलक 18 है तो आंकड़े का माध्य क्या होगा। तो देखिए तो बहुलक बराबर होता क्या है, बहुलक बराबर होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है, 2 गुने माध्य। तो 3 गुने बहुलक दे दिया गया 18, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य का
ठीक है, 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य। अब ये कितना हो गया, 12 36, ये 2x इधर आएगा तो 36 माइनस 18 कितना होगा 18। तो यहाँ से 2 9 18, x का मान कितना निकल जाएगा 9, यानी 128 का हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए एक संख्या दूसरी संख्या के, देखिए एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। 10 तिया 30, 15 तिया 45, 13 तिया 39, और कहता है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, 3 में से गया 2 26, यहाँ पे नहीं है अंतर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यहीं पे अंतर 26 का है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कहता है इतना का मान क्या होगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों और स्क्वायर कर दीजिए, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 में से 3 गए 2, 2 में से गए 12 बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 5x, इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, -2 और -3, इसका जो राइट आंसर होगा -2 -3, यानी ये हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंदों को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में रखे नीली गेंदों की संख्या। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नीली गेंदों की संख्या x, तो नीली गेंदों की संख्या यदि x है, ठीक है, तो नीली गेंद मान लिए कुछ नीली गेंद x हैं, तो नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगा x बटा में 5 प्लस x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि नीली गेंदों की निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता, तो लाल का होगा 5 बटा में 5 प्लस x। लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता का 2 गुनी, तो इसको कर देते हैं 2 गुना। ठीक, क्या कर देते हैं 2 गुना। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये कैंसिल, तो x का मान कितना होगा 10 हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब देखिए 132 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के विवेचक शून्य है, ठीक है, तो विवेचक शून्य है, यानी d बराबर क्या है 0। ठीक है, कहता है विवेचक शून्य है तो मूल में जो बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, तो जब विवेचक शून्य हो तो दोनों मूल क्या होता है, समान होता है, यानी अल्फा बराबर बीटा। जब विवेचक शून्य है तो मूल क्या होता है, बराबर होता है। मूल क्या होता है, बराबर होता है। अब यदि मूल बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, यानी बी बाई सी। ठीक है, क्या होगा बी बाई सी। अब देखिए चूँकि मूल तो बराबर है तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 बीटा, तो 2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई सी। 2 बीटा बराबर बी बाई सी, तो बीटा बराबर क्या होगा, तो बीटा बराबर होगा, ठीक है, तो बीटा बराबर होगा बी बाई 2 सी, बी बाई 2 सी, यानी ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा बीटा जो बहुपद इतना के शून्यक है और अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है, तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, ये होगा माइनस बी बट्टा में ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा माइनस बीटा तो आपको दे ही दिया है कितना 1। अब देखिए ये कैंसिल, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 अल्फ़ा बराबर 8, तो अल्फ़ा बराबर 4। अल्फ़ा का मान कितना निकल गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा यदि 4 है तो बीटा कितना होगा 3 होगा। अल्फ़ा 4 है तो बीटा कितना होगा 3 होगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4 इंटू 3, अल्फ़ा इंटू बीटा होता सी बाई ए यानी के, तो के का मान निकल गया कितना 12, यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा ई। नेक्स्ट, कहता द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का मूल,
तो द्विघात समीकरण दे दिया, इसका मूल यदि आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2, 1 को 2 से गुना कीजिए 2। अब इस 2 को इससे तोड़िए कि गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो √2 और √2। ठीक, तो इसको ले लेते हैं -√2 और -√2। ठीक है, -√2 -√2। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, 2 से भाग दे दीजिए, उसके बाद फिर साइन चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√2 और 1/√2, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ हो। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है, 0। ठीक है, तो कहता है कि वह एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु इतना इतना से क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। तो इस स्थिति में यदि समदूरस्थ हैं एक्स अक्ष पर, तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 2 - 5 और -2, 9, -2, 9। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका स्लोप जो है क्या होगा, समान होगा। स्लोप क्या होने वाला है, समान होगा, यानी x2 क्या होगा, x2 यहाँ पे जो हो जाएगा, या दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा x2 - x1 बट्टा y2 - y1 बराबर 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 हो जाएगा आपको x2 - x1 बट्टा y2 - y1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, -4। ठीक है, -2 - x बट्टा -5 बराबर होगा कितना, -4 और बट्टा में 9 5 14, 2 दूनी सॉरी ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 7 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14x बराबर ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो x का मान क्या है, x का मान जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है क्या हो गया, 9 5, देखिए यहाँ पे x, 0 कहता है कि इतना इतना वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो यानी तो ऐसे कर लेते हैं, x, 0 कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2। ठीक है, या फिर 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, फिर से देखिए x, तो ये हो जाएगा आपको x प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, -7। x का मान कितना निकल जाएगा, -7। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, -7, 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, -7, 0। ठीक है, -7, 0। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लगते हैं, तो कहता तीनों का प्रस्थान बिंदु फिर मिलने से कितना समय लगेगा। 136 में यदि आप देखें 1, 3 और 5 है। ठीक है, तो कह रहा है कि समय जो है इतना इतना घंटा लगता है। कहता एक वृत्ताकार पक्ष पर 3 धावक, ठीक है, 3 धावक दौड़ता है, तो यहाँ पे कहता है तीनों का प्रस्थान बिंदु पर फिर जो मिलने का समय, तो कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम ले लेना है, 1, 3 और 5 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 घंटा, इसी ऑप्शन। देखिए रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का नियामक 2, 4 है। ठीक है, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का नियामक जो है 2, 4 है। ठीक है, और यदि ए का नियामक 5, 7 है, ठीक, तो बी का नियामक क्या होने वाला है, बी का नियामक क्या होने वाला है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो बी का जो नियामक होगा ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से जो हो जाएगा
बी यहाँ पे मान लीजिए ए, बी यहाँ पे सी, ठीक है। तो 2,4 बराबर क्या होगा, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई मान लीजिए, तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो x वाला कितना है, यानी 2 बराबर क्या होगा, 2 बराबर होगा 5 प्लस x/2, ठीक है। 2 बराबर क्या होगा, 2 बराबर जो हो जाएगा 5 प्लस x/2, तो 2 इधर आएगा 4, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 1, 2 बराबर कितना 4 -1, x का मान निकल जाएगा -1, ठीक है। इधर देखिए 4 बराबर यदि 7 प्लस y/2 लेंगे तो 4 दूनी 8, तो y का मान निकल जाएगा 1, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन -1 + 1। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, 138 कहा कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो देखिए ए ऑप्शन, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट कहता इतना का अभाज्य गुणन, अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य नहीं होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, जो है कहता है यदि अभाज्य संख्या यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग जो है इतना है, तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7 ... कहता प्रथम इतना अभाज्य संख्या, ठीक है। ये जो है कितना है 13, 9, 8, 6, ठीक है। इतने अभाज्य संख्याओं का योग कर रहा है, यानी क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे है 20, इस सारा जो है विषम, उसके बाद जो है सम संख्या 2, 3, 3, 5, यहाँ से जो देखते हैं यहाँ से ये सारा सब क्या है विषम है, यानी विषम, ठीक है। एक ठोका है केवल क्या है यहाँ पे सम है, तो 2 को यदि छोड़ दें तो 3, 5, 7, ठीक है। 3, 5, 7 से जो है कुल संख्या जो है कितना 13, 9, 8, 5, ठीक है। 13, 9, 8, 5 यहाँ से इतना का योग निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो क्या होगा, यानी 2, तो 2 प्लस ये सारा क्या है विषम संख्या, तो 2 प्लस विषम, ठीक है। 2 प्लस विषम, तो 2 में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम ही आएगा, ठीक है। विषम आएगा, लेकिन 2 क्या है, 2 है सम संख्या। स्पष्ट है कि 13, 9, 85 अभाज्य संख्याओं का योग एक विषम संख्या प्राप्त होगी, जो कि सम संख्या से कभी विभाजित नहीं होगी, ठीक है, कभी भी विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो सम संख्या से कभी भी विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 139 का क्या हो जाएगा, 139 का जो हो जाएगा 139 का हो जाएगा, कहता है कि जो कभी भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, न 4 होगा, न 6 होगा, न 8 होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे गौर कीजिए, कहता है ax³ + bx² + c x + d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक जो शून्य है, तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, तो ये होगा c/a, क्या होगा c/a। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक जो है शून्य जो है शून्य है, मान लीजिए अल्फा शून्य है तो शून्य यहाँ होगा, शून्य यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बीटा गामा बराबर होगा c/a, ठीक है। बीटा इंटू गामा क्या होगा, c/a हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का पद an इतना है तो a7 क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए an यदि 9 - 5n है तो a7 क्या होगा, तो होगा 9 - 5 × 7, 9 - 35, यानी कितना होगा -26, यानी बी ऑप्शन 142। देखिए कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना है वो इतना कि कितने हल होंगे, तो यहाँ पे a1/a2 निकाल लीजिए तो 2/4 यानी 1/2, b1/b2 निकाल लीजिए 1/2, c1/c2 निकाल लीजिए 1/3, तो क्या हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2,
ठीक है, बराबर नहीं है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, सी ऑप्शन। कहता 8 आदमियों ने एक दूसरे से हैंड शेक किया है, तो कुल कितने हैंड शेक, ठीक है, हैंड शेक हुआ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हैंड शेक की संख्या होगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। 8 आदमी है तो ये हो जाएगा 8 इंटू सेवन बाई टू, 2 चौका 8, 7 चौका 28, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि दो मीनार पी और क्यू के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण, ये मान लीजिए एक मीनार ये है, एक मीनार ये है, इसके बीच से, ठीक है, इसके शीर्ष का जो है उन्नयन कोण कितना है, 45 है और 60 है, 45 और 60 है। मान लीजिए ए बी सी और डी है, ठीक है, ये पी ये क्यू लंबाई है, तो हमको कहता है पी और क्यू की अनुपात, तो 10 45 1, 10 60 √3, तो 1:√3, पी ऑप्शन। कहता है कि प्रिज्म का आयतन इतना है, ऊंचाई इतना है, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 24 से काट लीजिए, 24 से 24, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 24 दूनी, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा 12, यानी बी ऑप्शन। 146 है, दिए गए समीकरण इतना बराबर 0 हो तो इसका ढाल ज्ञात कर। 146 में देखिए, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये होगा x का गुणांक, क्या होगा, x का गुणांक बटा में y का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है, माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, स्लोप निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x का गुणांक यानी -5 बाई y का गुणांक कितना है 3, तो -5/3 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक। यानी तो आप ऐसे करते हैं 5x इतना बराबर 0 है तो इसको लिख सकते थे 3y बराबर 19 - 5x, ठीक है, 19 - 5x, तो y बराबर क्या होगा -5/3x प्लस 19 बट्टा में कितना 3, ठीक। तो y बराबर होता क्या है mx प्लस सी, तो देख लीजिए m का मान कितना है -5/3, यही आपको स्लोप हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। 147 कहता है के वे मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण इतना इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर न हो b1 बट्टा b2। तो यहाँ पे देखिए k बट्टा 4 बराबर न हो 3 बट्टा 1, यानी k डज नॉट इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या, तो k डज नॉट इक्वल टू 12, ठीक है। तो k जो है यानी k का मान 10, k का मान 16, डी ऑप्शन। तो 147 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो k का मान जो है 12 के अलावा कुछ भी हो सकता है, k का मान 12 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तथा मान लीजिए मान लीजिए ए बी सी इतना एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, ए से होकर जाने वाले माध्य का बी सी से डी पर मिलती हैं, डी, ठीक है। तो कहता है बी सी से डी पर मिलती हैं बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक, तो देखिए ए डी जो है माध्य का है, ठीक है, ए डी क्या है माध्य का है, तो डी तो मध्य बिंदु होगा, तो बी तो यानी 6 + 1 कितना होगा 7/2, कॉमा 5 + 4 यानी 9/2, ठीक है, यानी 7/2 9/2 ई ऑप्शन। कहता है कि दिए गए आकृति में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और पी ओ क्यू कितना है 110, तो कहता है पी टी क्यू ये कोण, तो देखिए ये इस कोण और इस कोण का योग कितना होता है 180, ये यदि 110 है तो ये 70 होगा, बी ऑप्शन, कितना होगा 70। नेक्स्ट
कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी होगी। अब यदि देखें तो चंद्रमा का व्यास, ठीक है, चंद्रमा का व्यास बट्टा में पृथ्वी का व्यास कितना होगा 1/4। ठीक, कितना होगा 1/4। चंद्रमा का व्यास 1, ठीक है। चंद्रमा का व्यास जो है यहाँ पे कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी 4 है तो चंद्रमा 1 है। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो चंद्रमा का जो त्रिज्या होगा, तो चंद्रमा का त्रिज्या, ठीक है, बट्टा पृथ्वी का त्रिज्या 1/4 ही होगा। कितना होगा 1/4। तो चंद्रमा का आयतन बट्टे पृथ्वी का आयतन क्या होगा 1/4 का होल क्यूब, यानी 1/64, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।